हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें कि हम खुद के ऊपर और अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज हमारी सीरीज का 18th डे है। तो आज की जो प्रैक्टिस है ना, उसमें आपको अपनी वैल्यूज समझ में आएंगी, खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। तो आज डे 18th पे जो हमें प्रैक्टिस करनी है, उसमें हमें ये देखना है कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज क्रिएट की हैं। मतलब कि कुछ पर्सनल बाउंड्रीज हैं आपकी अपनी लाइफ में, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक जो बोलते हैं ना, हर एक चीज के लिए एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, जिसको लक्ष्मण रेखा भी बोलते हैं हम, कि अगर इस लाइन के पार कोई चीज जाएगी तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर रुकना है, दूसरों को भी और खुद को भी, कि इस लाइन के आगे मैं चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। कोई आपसे मजाक कर रहा है जैसे, लेकिन मजाक मजाक में वो कुछ भी बोले जा रहा है, गाली गलौज भी मजाक में ही ले रहा है, तो क्या वो आप बर्दाश्त करेंगे? क्या वो जो आपने लाइन ड्रॉ की है, वो मजाक उस लाइन पर्सनल बाउंड्रीज के अंदर आती है? नहीं आती है तो आप सामने वाले को उसी जगह पे मुंह बंद कर सकते हैं उसका। लेकिन ये कब कर पाएंगे आप? जब आपने खुद के लिए कोई बाउंड्री सेट की होगी। अगर की ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं अपना बताऊं, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगी ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे अपनी वैल्यूज़ को, अपने लिए पर्सनल बाउंड्रीज हम सेट करें और मैंने कैसे सेट की हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, तो मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, तो मैं गाली बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ किसी की। फिर वो चाहे मजाक में हो, चाहे दोस्त हो या कोई भी हो। मेरे दोस्तों में भी अगर कोई मुझसे गालियों में बात करता है तो मैं सामने वाले को वहीं पे मना कर देती हूँ कि या तो मुझसे बात मत करो, बात करनी है तो नॉर्मली बात करो। कुछ लोग होते हैं ना, जिनके मतलब बिना गाली गलौज के बात ही नहीं कर पाते हैं वो नॉर्मल। भाई मजाक बिना गाली के भी हो सकता है, बात बिना गाली के भी हो सकती है। मेरी जो बाउंड्रीज है उसमें गाली, मजाक में गाली ऐड नहीं है। ये मैं अपना बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से तय कीजिए। उसके बाद आप किसी की गलत बातें ना सहें। चुप रहना बहुत अच्छी बात है, लोगों को इग्नोर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कितना भी आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कितना भी आपके बारे में बुरा बोलता जा रहा है, यहाँ तक कि वो आपकी फैमिली पे उतर आया है, तो वहाँ पे आपको अपनी चुप्पी तोड़नी है। वहाँ पे आपको स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप की बस, इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसके बाद अपने वादों के, अपने प्रोमिसेस के आप पक्के रहें। जैसे कि आपने किसी को टाइम दिया कि हम शाम को 4 बजे मिलेंगे पार्क में या कहीं भी, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको डिले करते हैं, 5 बजे नहीं, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में, या फिर उसको 2-3 बार आपने ऐसा किया कि उसको पोस्टपोन कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, कि सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू घट जाती है, कि आप खुद के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने वादों के पक्के हैं ही नहीं। उसके बाद आप एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब आप किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं, बातों ही बातों में अगर आप पे कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको अपनी बात बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है, बस वो अपनी बात बोलता जा रहा है, तो आप वहाँ से उठ जाइए चुपचाप, बिना सामने वाले से मुँह लड़ाए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप अपनी वैल्यू घटाएँगे और कुछ नहीं। सामने वाले से कोई आपको बहस नहीं करनी है। अगर वो आप पे हावी हो रहा है, आपको दबा रहा है बातों में, खुद की बातों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, तो बस उस जगह से हट जाइए। ये मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाई मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। उसके बाद जैसे कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं, कि लाइफ में आप किसी भी मुकाम पे पहुँच जाएँ, कितनी भी बड़ी चीज़ आपको मिल जाए, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहिए, हमेशा अपने भगवान से जुड़े रहिए। ये मेरी वैल्यूज़ हैं।
आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ ना आपको लाइफ में जो एक कहते हैं ना कि जो एक लिमिट होती है कि एक सक्सेस पाने के बाद लोग कुछ भी कर जाते हैं, ये चीज़ आपको वो गलत काम करने से रोकता है। अगर आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं, मतलब कि आपकी जो कोर वैल्यूज़ होती हैं, अपने भगवान से आप जुड़े रहते हैं, तो कभी आप उन चीज़ों की तरफ जाएँगे ही नहीं, चाहे आपको कितनी भी सक्सेस मिल जाए। उसके बाद क्या है कि आपको ना दूसरों को ना कहना सीखना है। अगर आपको किसी किसी काम को करने का मन नहीं है, या फिर कोई पर्सन आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कोई चीज़ आपको नहीं आती है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो आप ना बोलिए। इससे क्या होगा, सामने वाले की नज़र में भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं और सामने वाले की नज़र में वो आपको एक बहुत ही डिसीज़न मेकिंग पर्सन समझता है कि आप वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से डिसीज़न ले पाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉलेज नहीं होती है उनको, लेकिन वो अपना फालतू का ज्ञान बाँटने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई इसको इस टॉपिक पे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन जो सामने वाला है वो 1 सेकंड में आपको पहचान लेगा अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अगर नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं आती है आपको, आप मना कर दीजिए, ना कर दीजिए उस चीज़ को कि हाँ भाई मुझे नहीं आती है ये, कोई आइडिया नहीं है मुझे इस बारे में। उसके बाद हर टाइम अवेलेबल रहना किसी के लिए, चाहे आपका कितना भी कोई नज़दीकी पर्सन क्यों ना हो, हर टाइम हर चीज़ की मौजूदगी, अगर कोई भी चीज़ किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल है, तो एक ना एक दिन उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि हमेशा आप ऐसा करें, नहीं, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ कि सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो या ऑफ़िस का कोई काम कर रहे हो या फिर आप अपना पर्सनल काम कर रहे हो एंड किसी का आपके जो क्लोज़ वन है उसका कॉल आ गया या फिर मैसेज आ गया। अब आप अपना काम छोड़ के उसको वैल्यू दे रहे हो, मतलब आपकी अपने काम की कोई वैल्यू नहीं है। आप जानते हो कि इसकी वजह ये काम बाद में भी हो सकता है, उस पर्सन से आप बाद में भी बात कर सकते हो, उस पर्सन से आप बाद में भी मिल सकते हो, लेकिन अभी जो मेरा काम है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सामने वाले को बोल दो कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा या थोड़ी देर बाद बात करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी वैल्यूज़ समझ सकते हो। लाइफ में हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ के लिए सेट कीजिए अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ कि इसके आगे मैं चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। कोई मज़ाक कर रहा है तो कितना मज़ाक मैं बर्दाश्त करूँगी, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो कहाँ तक मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। कोई अगर आपसे गलत बात कर रहा है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि मज़ाक-मज़ाक में वो वल्गैरिटी पे उतर आते हैं, डबल मीनिंग बातें करने लगते हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ में ये नहीं है, पर्सनल बाउंड्रीज़ में, मज़ाक में ये चीज़ें ऐड नहीं हैं, तो आप सामने वाले को वहीं पे आगाह कर दीजिए। इससे होता क्या है ना, हम जब अपनी वैल्यूज़ को नहीं समझते हैं, खुद के लिए ना तो कोई वैल्यूज़ क्रिएट की, ना कोई पर्सनल बाउंड्रीज़ बनाई, ना ही अपने लिए लाइन ड्रॉ की किसी चीज़ के लिए। तो हम जब ये बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि आपने ना तो खुद के लिए और ना ही सामने वाले किसी भी पर्सन के लिए, दूसरों के लिए आपने किसी चीज़ की लिमिटेशन लगाई है कि आपको इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। खुद के लिए भी कि हाँ, इस चीज़ के आगे मैं नहीं जाऊँगी, इतना मैं कर सकती हूँ, इससे आगे मैं किसी के लिए नहीं कर सकती हूँ। आप लड़के हो, लड़की हो, डज़न्ट मैटर, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डज़न्ट मैटर। हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में पर्सनल बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए और एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, हर एक चीज़ में। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। सो मिलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।